आज जो ये वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर घर का माहौल ही ख़राब हो तो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएं। ये आपका मायका भी हो सकता है या ये आपका ससुराल भी हो सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि एनी टाइम मेरी सास मुझे ताने कसती रहती है, अक्सर मुझे कहीं ना कहीं बातें सुनाती रहती है, ये करती है वो करती, मुझे तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं उन लोगों के बीच में कैसे रहूँ। या फिर मायके में भी ये अक्सर होता है कि मेरे माँ बाप मुझे हमेशा कोसते रहते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं, ऐसे परेशान करते रहते हैं, मुझे तो ये घर छोड़ने का मन करता है, मुझे इस घर में रहने का ही मन नहीं करता। तो फिर कैसे रहें उस घर में। ये टिप्स ना आपको बहुत काम आने वाली है। जो नंबर 1 है वो काम ये है कि उनका मुँह बंद करना आसान है या आपको अपना कान बंद करना आसान है। आप उनका मुँह नहीं बंद कर सकते, लेकिन आप अपने कान को बंद ज़रूर कर सकते हैं। कानों को आप बंद कैसे करें। हो सकता है तो उनकी बातों को अपने अंदर इतना महत्व ही नहीं दो, उनकी बातों को अपने अंदर आने ही नहीं दो, उनकी बातों को प्रभावहीन बना दो। बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी बातों को अपने कानों तक आने ही नहीं दो। हेडफोन लगा लो, वहाँ से हट जाओ बिना कुछ बोले। आपको बदतमीज़ी नहीं करनी, आपको समझदार बनना है, मैच्योर बनना है। आपको वहाँ पे बदतमीज़ी के साथ नहीं, कुछ जवाब नहीं देना, बस वहाँ से हट जाना है। आपको अपने कान बंद कर लेने हैं, ठीक ना। लोगों का मुंह बंद करना आसान नहीं है, लेकिन आप अपने कान बंद करना आसान है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप ना एक कोना उस पूरे घर में, एक कोना सिर्फ अपने नाम का कहीं पर भी बना लो, जहाँ आपको सुकून मिलता हो, जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, जहाँ बैठकर आपको अच्छा लगता हो। आप वहाँ पे या तो कोई, अगर आपका फेवरेट कोई अगर गार्डन वार्डन, वहाँ पे एक अपना पौधा लगा लो, या नहीं भी है तो कोई फूल वगैरह है, वहाँ जाके उनसे मतलब नेचर जो होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को हील करने में बहुत सहायता देते हैं। तो वहाँ पर जाके आप वक्त बिता सकते हैं। या अगर आपका कमरा है तो अगर बालकोनी में आप चेयर लगाकर आप चाय की चुस्की ले सकते हैं, मौसम का मज़ा ले सकते हैं। रूम में कोई अगर मंदिर का कोई कोना है तो वहाँ जाके धीमी आवाज़ में भजन वगैरह लगा के, अगरबत्ती जला के, अच्छी फ्रेशनेस ला के वहाँ वक्त बिता सकते हैं। अपने रूम में बेड पर वक्त बिता सकते हैं, अच्छी म्यूज़िक लगा के, ईयरफोन लगा के अपने मस्त। एक ना मी टाइम आपका ज़रूर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि सिर्फ अपने काम से काम रखो। आपको निकलना है सुबह से, अपने जो ज़िंदगी की दैनिक काम है वो सारे निपटाने हैं। खाना बनाना, जो भी आपका काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी करती हैं आप करना है। करके फिर आपको अपने कमरे में आ जाना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है। उनको एक साफ बोल देना कि ये जो मेरा काम है, जो भी मुझे बता दो मैं कर दूँगी, उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद का जो वक्त है वो मेरा अपना वक्त है, वो मेरा मी टाइम है। उसमें मैं क्या करूँ क्या नहीं करती हूँ वो मेरी मर्ज़ी। उसमें आप कोई अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकती हैं, कोई अपनी जो आपको दिल को सुकून दे, खुशी दो, वो एक्टिविटी कर सकती हैं। तो अपना एक ना स्ट्रॉन्ग अपना जो फैसला डिसीजन है उनको सुना दो। सारे काम करके आप अपने कमरे में आ जाओ। फिर अपना जो मी टाइम है वो अपने लिए, अपने ऊपर स्पेंड करें, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप अपने घर का माहौल अगर बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ही ख़राब है, तो उस घर के माहौल को ठीक करें पहले। अगर घर का माहौल है तो हम मतलब जो फिज़िकल एब्यूज़ है उसे बर्दाश्त ना करें। घर के माहौल में आपका मारपीट होती है, ज़्यादा गाली गलौज होती है, हद से ज़्यादा जो बर्दाश्त करने वाली बातें, तो बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। ये नहीं कि आप क्या कर सकते, ये तो नियति का विधान है, ये तो मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, वो सब आपको रोकना होगा, उसके ख़िलाफ़ आपको बोलना होगा। ये नहीं कि ये जो हो रहा है वो सही है, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है तो हाँ होता ही होगा तभी मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको इनके ख़िलाफ़ बोलना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ना अपने, आजकल लोगों का है कि कहीं पर भी आपका नाम है, जिक्र हो रहा है, आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कान लगा के सुनने लगेंगे कि ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है। ये जो कान लगाने वाली आदत है ना, उसको छोड़ देनी है। आपको सुननी नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है। बोलते रहें, मैं आज चली। बिल्कुल ये वाली जो है ना इच्छा शक्ति जो अंदर से एकदम निकलती है ना कि चलो चलो सुन लेते हैं, ये जो उत्सुकता होती है, इसे आपको ख़त्म कर देनी है। अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए आपको ये सुनने वाली आदत ही नहीं रखनी, त्याग देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको फालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। आपको ये सब करके अपनी एनर्जी लॉस नहीं करनी।
अपना दिमाग नहीं खपाना, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। फालतू के लड़ाई झगड़े, फालतू के मैटर में आपको पढ़ना ही नहीं है, फालतू की बहसबाजी करना ही नहीं है आपको ये सब करके उनको इम्पोर्टेंस नहीं देने, उनको वैल्यू नहीं देनी, उनकी बातों को महत्व उतना देना ही नहीं है। उनको ये सिद्ध नहीं करना कि हाँ आप सही बोल रही हैं, गलत बोल रही नहीं, आप जो बोल रही सही है। बस लोगों को ना सही बोलना बोल दो, शुरू कर दो कि हाँ जो बोल रही हैं आप ही सही हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं हमेशा गलत रहती हूँ, चलो ये कर दिया मैंने, हाँ मेरी गलती, चलो आगे से नहीं होगा कह के हट जाओ। अब जब आप अपना ऐसा नेचर रखेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा कि आप घमंडी हैं, आप बहुत मतलबी हैं, बहुत ऐसी हैं वैसी हैं। तो खुद को बेस्ट और नाइस बनाने की जो कोशिश है ना, उसे छोड़ दें कि हाँ लोग मुझे अच्छा भी समझें, नाइस समझे, बहुत प्यारा समझे। नहीं, जिसको जो समझना समझता रहे। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं अपने मतलब से मतलब रखती हूँ। लोग मुझे मतलबी बोलते हैं, बोलते रहें, जैसा समझता है उनकी सोच है, वो जो समझे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की सोच को ना इतना महत्व देना ही छोड़ दें। जो बोलते हैं वो बोलेंगे ही, क्योंकि आपने जो है ना एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप ना अपने आप को बेस्ट बनाने की आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इन सब चीज़ों नेगेटिविटी से आप दूर हो गए हैं, तो आपको बोलेंगे ही, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं बन रहे हो। तो उनको लगेगा कि अरे ये ऐसी कैसी है, अरे ये झगड़ा क्यों नहीं करती, अरे ये जवाब क्यों नहीं देती, अरे ये हम लोग के साथ बैठती क्यों नहीं है, ये हमारे एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, इसको क्या हो गया, ये कैसी है। तो वो आप उनसे अलग लगेंगे ही, तो आपकी शिकायतें भी कर सकती हैं, आपको कुछ भी बोल सकती हैं। तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि उस घर को आप महज एक छत मान लो कि ये घर बस मेरे लिए एक छत है। हो सके तो अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की दुनिया में आप ढूंढने तराशने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मतलब घर का आप देख रहे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को बिजी रखें, जिम ज्वाइन कर ले, गार्डन जाइए, वॉक कीजिए, खुद को उस घर से जितना हो सके। वो टॉक्सिक होम बन चुका, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका, टॉक्सिक वहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उस घर से अपने आप को जितना हो सके दूर रखें। बाहर की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, तो जितना हो सकेगा ये आपके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह ना मोड़ें। आपकी जो ज़िम्मेदारी है उसे पूरा कीजिए, पूरा करने के बाद आप लौट जाइए, अपना जो भी काम है वो कीजिए। लेकिन अपनी आप बहुत सारे सवाल तो मेरी सास तो मेरे साथ बुरा ही करती, मेरे लिए बुरा ही बोलती, मेरा तो अब उसके लिए कुछ करने का मन ही नहीं करता है, मुझे चाय देने का भी मन नहीं करता, खाना बनाने का भी मन नहीं करता, खाना देने का मन नहीं करता। करने दीजिए वो जो करती, लेकिन आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, आपको वो नहीं छोड़ना, आपको निभाना है, बस उनको तवज्जो नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ना सबको माफ़ कर देना, क्योंकि ये आप उनके लिए नहीं कर रही है, खुद के लिए, आप अपने मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए ऐसा कर रही हैं। आप जितना लोगों को माफ़ करेंगे उतना अच्छा है ना, आप अपना अच्छा फील करेंगे, अपने मन को शांत पाएंगे। ये जो घर है दिमाग में, उनके लिए आपने जो जगह बना रखी है, फ्लैट उनके नाम का बुक करवा के रखा, उसको खाली करवाओ, क्योंकि वो किराया तो देते नहीं हैं, बिना वजह आपके दिमाग में घर किए बैठे हुए हैं, उनको निकालो जितना हो सके, और उस जगह में कोई अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें, पॉजिटिविटी भरो। जाओ जो है उनको वहीं माफ़ कर दो, वहीं रिग्रेट ख़त्म करो, बात ख़त्म करो, क्योंकि उससे आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे कि अरे इससे बदला कैसे लूँ, इसको कैसे जवाब दे दूँ, इसको कैसे इसका मुंह तोड़ दूँ, कैसे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसा। ये सब चीज़ों को अपने अंदर भरे रहेंगी तो आप अपने आप को नुकसान करेंगे, अपने जीवन को नुकसान करेंगे। इन सब चीज़ों फालतू चीज़ों में पढ़ने के लिए आपका जीवन नहीं मिला है आपको बिल्कुल माफ़ वहीं कर देना, वहीं बात वहीं की वहीं ख़त्म कर देनी। ज़्यादा आपको बातों को तो खींचना ही नहीं है। खुद के लिए सेल्फिश बन करके ये सब काम करो। हो सके तो रात के टाइम पर, बिल्कुल रात में सोने से पहले अपने लिए 5 मिनट का वक्त ज़रूर निकालें, जिसमें आप ये बोलें कि आज जो भी दिन भर में जिसने भी जो भी मेरे साथ गलत किया, जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, जिसके साथ भी मेरी बहस हुई, जो भी मैंने सबको माफ़ किया। जाओ, तुमने जो किया वो तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हारे संस्कार थे, मेरा ये संस्कार है कि मैंने तुमको माफ़ किया। मैं माफ़ करके अपने दिल को साफ़ करती हूँ, क्योंकि आपकी दुआएं इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि आपके दिल में कीना रहता, आपके दिल में रंजिशें रहती, आपके दिल में शिकायतें रहती। सबको माफ़ करो और दिल को एकदम साफ़ करो, जिससे आपकी हर दुआ कबूल हो, आपका जीवन बेहतर बने। अपने लिए सेल्फिश बनो और अपने लिए दूसरों को माफ़ करना सीखो। फालतू के ये सब में झगड़े में, फालतू के बहसबाजी में, फालतू के ये सब एक्सक्यूज़ देने में, ये सब में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।